friends, myself Arnab Priyadarsan, SSC at Indian Railways. I welcome you all to my channel Railway Talkies with Arnab. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वी विल कंपेयर द वर्क कल्चर द ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड अदर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेई इन वर्कशॉप्स एंड जेई इन ओपन लाइन इन इंडियन रेलवेज। तो दोनों का जो दोस्तों वर्क कल्चर है, क्या डिफरेंस है, क्या रिस्क हैं, क्या सहूलियतें हैं, क्या डिफरेंस है दोनों को, किनको मतलब कि किस टाइप में ज़्यादा आपको परेशानी होती है, किस टाइप के वर्क में, ये सारा चीज़ जो एट ए कंसोलिडेट करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे डिपार्टमेंट कि अगर आप वर्कशॉप चुनते हो तो वर्कशॉप मोस्टली आपको किस किस डिपार्टमेंट में, ऐसे आपने देखा भी होगा कि वर्कशॉप्स के लिए वर्कशॉप CNW करके आपका प्रायोरिटी में भी आता है, एक डिज़ाइन एंड ड्राइंग में भी आता है। तो वर्कशॉप में दोस्तों जो मोस्टली पोस्टिंग्स होती है जेईज की, अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखें तो वर्कशॉप में आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये दोनों वाले वर्कशॉप में पोस्टिंग होती है, क्योंकि वर्कशॉप में दोस्तों जो काम होता है रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग का काम होता है। तो यहाँ मेनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों की पोस्टिंग होती है। दूसरा है यहाँ पे डिज़ाइन एंड ड्राइंग की भी पोस्टिंग वर्कशॉप में मोस्टली होती है। तीसरा कैटेगरी ही अलग है मगर फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, डेट इज़ GMS, CMA, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर्स, CMS जिसे बोलते हो, और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो स्टोर में कार्यरत होते हैं। तो इनका भी पोस्टिंग वर्कशॉप में ही होता है मोस्टली। मगर दोस्तों डिजाइन ड्राइंग वाले एंड कुछ DMS, ये सब डिविजनल हेडक्वार्टर में भी इनको पोस्टिंग मिलती है एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा दोस्तों, अगर वहीं पे ये तो हमारा हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्कशॉप, यहाँ लिख लेते हैं ओपन लाइन। अगर ओपन लाइन की बात करें तो मेनली जो पोस्टिंग होगी दोस्तों वो होती है, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ भी जाते हैं, सिविल, मेनली सिविल, क्योंकि वर्कशॉप में जो सिविल वाले भी आते हैं IOW उनको कहा जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, जब वो SSC बन जाते हैं तो उनको भी ओपन लाइन से ही डिप्यूटेशन पे भेजा जाता है वर्कशॉप। तीसरा है SNT वाले, उसके बाद TRS, TRD, ये सब ओपन लाइन में आपको फील्ड यूनिट्स इनको कहा जाता है। और मैकेनिकल के भी कुछ फील्ड यूनिट्स जो शेड में कार्यरत होते हैं, शेड भी ओपन लाइन में आता है दोस्तों, फील्ड यूनिट्स को ओपन लाइन में पोस्टिंग मिलती है। अगला दोस्तों हम देखेंगे, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि क्या दोनों में कंट्रास्ट है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ड्यूटीज़, दूसरा बात है कि ड्यूटीज़, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों जेईज का ड्यूटीज़ में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ड्यूटीज़ में क्या फ़र्क है। यहाँ दोस्तों होता क्या है कि आपको मेंटेनेंस, जो भी कोच वैगन आए उनका मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, अगर आप फैब्रिकेशन यूनिट में आपको पोस्टिंग मिलती है, उनको भी वर्कशॉप ही कहा जाता है, मगर वो क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। कोई बॉडी फैब्रिकेशन का प्लांट है, कोई न्यू कोच फैब्रिकेशन का प्लांट है, जैसे ICF है। तो ऐसे ऐसे जगह पर अगर आपको पोस्टिंग मिलती है जहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, एक तो होता है दोस्तों मेंटेनेंस यूनिट MU, एक होता है प्रोडक्शन यूनिट PU। तो PU में आपको अगर मिलती है तो वहाँ का वातावरण बहुत साफ होता है, नए नए कंपोनेंट्स को हम लोग बस असेंबल करते हैं और बनाते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्शन का आप काम करेंगे और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी आपको मिलेगा फ्रेंड्स। वैगन्स का भी दोस्तों आपको POH करना है। और इलेक्ट्रिक लोको, डीजल लोको तो बहुत कम हो गया मगर फिर भी कहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक लोको का भी मेंटेनेंस होता है वर्कशॉप्स में, जैसा वर्कशॉप आपको मिला उस हिसाब से। यहाँ पे काम क्या होगा दोस्तों, मेन काम है यहाँ पे आपका मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, जिसमें PWI, PWA वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल के TRD वर्क्स, ट्रैक्शन रिलेटेड वर्क्स जो होते हैं, जो ऊपर आपका OHE लाइन लगा होता है, जिसपे कि पेंटोन मतलब रेलगाड़ी जो चलती है, ऊपर जो आपका हाई वोल्टेज वायर्स है उसका मेंटेनेंस करना TRD TRS वाले का काम है। पावर को देखना, स्टेशंस पे आपकी पोस्टिंग होती है। CNW, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एक होता है, आपको पता चलेगा जब आप ट्रेनिंग करोगे, BPC कहते हैं। तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट किसी भी गाड़ी, किसी भी ट्रेन को छोड़ने से पहले दिया जाता है गार्ड एंड ड्राइवर को, तो उसका भी साइन सुपरवाइजर को ही करना पड़ता है, डेट इज JE एंड SSC। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। BPC भी आपको इशू करना है अगर आप CNW में पोस्टेड होते हो, स्टेशन वाले CNW में। JE CNW अगर स्टेशन पर आपको पोस्टिंग मिलती है। फिर आपका एक जनरल मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रिकल का, कि स्टेशन पे जितने बॉल बत्ती जो भी हैं वो सबको मेंटेन करना। छोटे स्टेशन हैं तो आपको 2-4 स्टेशन मिला के एक सेक्शन दे दिया जाता है कि आप उस सेक्शन के इंचार्ज हो जाते हो, या उस सेक्शन पे आपको पूरा वर्क करना है। वहाँ जो भी है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, SNT रिलेटेड, वो सब आपको देखना पड़ेगा। जिनका SNT में पोस्टिंग है, SNT वाले SNT को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल को देखेंगे। PWA में जिनका पोस्टिंग है, PWI है, ट्रैक्स को देखना है तो वो ट्रैक को मेंटेन करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आपको गैंग मिलेगा,
गैंग कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ हेल्पर्स, ग्रुप डी एंड टेक्नीशियंस, उसको लेके आपको चलना है और काम करवाना है। ये है ड्यूटीज़। अगर कंट्रास्ट की बात करें, लेस हेक्टिक होता है ये, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, लेस हेक्टिक, मोर हेक्टिक। जो बात साफ है वो साफ है दोस्तों, हेक्टिक ज़्यादा है। चलो, हेक्टिक तो है, मगर अब इंसेंटिव्स की भी बात कर लेते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब हो गया प्रोत्साहन, प्रोत्साहन राशि आपको कहाँ कितनी मिलती है। वर्कशॉप में दोस्तों मेनली फिक्स्ड इंसेंटिव होता है, फिक्स्ड इंसेंटिव। CLW स्कीम एक है, BLW है, अलग अलग स्कीम है। CLW स्कीम में क्या है दोस्तों, SSC जब बन जाओगे तो 15% का फिक्स्ड इंसेंटिव आपको मिलेगा ऑफ योर बेसिक हर महीने। अगर एब्सेंट नहीं करते हो तो, एब्सेंट करोगे तो कटेगा उतने दिन का। जेई जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट वर्कर के हिसाब से IW मतलब एसेंशियली IW, EIW कहा जाता है, एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर। ये आप लोग को पढ़ना भी है, एग्जाम में भी आता है, इसको आप लिख लो, एसेंशियली IW। EIW के तहत आपको जितना उसका इंसेंटिव बल्क में बनेगा उसका एक परसेंटेज आपको मिलेगा। वो 15% भी होगा बेसिक का, कभी 12% भी होगा, कभी 18% भी हो जाएगा, फिक्स नहीं है। SSC का फिक्स है, जेई का फिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी और सब अलायंस का ज़्यादा वर्कशॉप में नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी ओपन लाइन में काम करते हैं उनको एक अलाउंस अच्छे से मिलेगा, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, सेक्शन पे आना जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। हॉलीडे में अगर आपको छुट्टी नहीं मिला तो हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा वर्क आप करोगे उसका आपको पैसा मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। थोड़ा हैक्टिक वर्क है मगर सुविधाएं भी दी जाती हैं। TRD TRS वाले को अलग कोच दिया जाता है, साथ में गैंग दिया जाता है, कुक दिया जाता है। मतलब कोच, एक कोच ही रहता है जिसमें आपका रूम, सोफा, बेड सब लगा रहता है, उस पर ही आपको सोना है। 5 दिन 6 दिन बाहर भी रहना पड़ेगा, इस टाइप का भी होता है, रातें गुजारनी पड़ती है बाहर कोच में। तो इस टाइप के वर्क के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग आवर। वर्किंग आवर, यहाँ पे दोस्तों वर्कशॉप मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली फिक्स्ड आवर्स है। वो बात अलग है कि वर्कशॉप में भी मीटिंग्स फीटिंग्स होते रहते हैं, तो हो सकता है 1 घंटा आधा घंटा लेट हो, वो अलग बात है, मगर मोस्टली आपको फिक्स्ड आवर मिलेगा। जैसा आपका शिफ्ट है 8 to 5 हो, 9 to 8 to 4 ही रहेगा, 8 घंटे का रहता है। 9 to 6 रहेगा, 9 to 5 रहेगा, 10 to 6 रहेगा, जैसा आपका शिफ्ट है उस हिसाब से फिक्स्ड आवर्स आपको मिलेगा फ्रेंड्स, फिक्स्ड आवर। यहाँ पे फिक्स्ड आवर नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड आवर नहीं है फ्रेंड्स। इमरजेंसी में आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है। नाइट शिफ्ट लगातार आपको, मतलब कि नाइट शिफ्ट आपको लगेगा ही, सप्ताह में 1-2 बार लगता ही रहेगा। ऑड आवर्स, एक ऑड आवर्स करके शब्द है। ऑड आवर्स का मतलब है कि ड्यूटी कभी भी कहीं भी इस टाइप का काम है, इमरजेंसी में आपको कॉल किया जाएगा, भले उसके लिए आपको बाद में अलाउंस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, मगर कॉल आपको कभी भी आ सकता है, तैयार रहना है। वर्कशॉप में आप एक चीज़ फिक्स कर सकते हो कि यू आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी एंड यू विल गेट बैक टू योर होम एट टाइम विद इन अ डे। एक दिन के अंदर आप घर आओगे जाओगे, मगर यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 दिन में आपको बाहर रहना पड़ेगा, या खास करके जो भी OH रिलेटेड वर्क्स वाले हैं उनको। अच्छा, ट्रांसफ़र की बात अगर की जाए, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ट्रांसफ़र का क्या सीन है सर। अगर मान लीजिए हमने ओपन लाइन में ट्रांसफ़र ले लिया तो क्या वर्कशॉप में जा पाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। पहले तो बात है कि वर्कशॉप में जो ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल एंड ऑन रिक्वेस्ट, इसका चांस वेरी लेस, इसका चांस हाई होता है, तुरंत आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। वर्कशॉप टू वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, मगर वर्कशॉप टू वर्कशॉप। ऑन रिक्वेस्ट आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, हालांकि म्यूचुअल भी आप वर्कशॉप टू ओपन लाइन भी जा सकते हो, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ओपन लाइन से वर्कशॉप में भी आ सकते हैं और वर्कशॉप से ओपन लाइन में भी जा सकते हैं। मगर म्यूचुअल में क्या होता है दोस्तों, कोई अगर ऐसा है बंदा जो कि ओपन लाइन से वर्कशॉप में आना चाहता है और उसको खोजना पड़ेगा एक बंदा जो वर्कशॉप से ओपन लाइन जाना चाहता हो, जो बहुत मुश्किल है। मगर अगर कोई ऐसा मिल गया जो वर्कशॉप से ओपन लाइन जाना चाह रहा है तो आप आराम से म्यूचुअल यहाँ भी ले सकते हो। उससे म्यूचुअल का मतलब एक आएगा तो एक जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट क्या है कि आप ही बस जाओगे, आएगा कौन आएगा ये रेलवे जानेगा, तो यहाँ पे आपको लेट होगा और कभी कभी 5 से 6 साल 10 साल भी लग जाता है। तो रिक्वेस्ट का दोनों जगह सेम ही है, ऑन रिक्वेस्ट होता है ओपन लाइन में भी और म्यूचुअल भी होता है। आप वर्कशॉप से ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है, वर्कशॉप में जो है वो वर्कशॉप टू वर्कशॉप ही घूमते रहते हैं, ओपन लाइन में है तो वो इंटर डिवीजन ही घूमते रहते हैं, अपने डिवीजन में इधर उधर जाते रहते हैं। मगर ये पॉसिबल जरूर है और हुआ भी है मेरे एक फ्रेंड का, वर्कशॉप से ओपन लाइन एंड ओपन लाइन से वर्कशॉप भी होता है। उसके लिए आपको म्यूचुअल या ऑन रिक्वेस्ट का ये करना पड़ेगा। ऑन रिक्वेस्ट का चांस बहुत कम है, म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल के लिए आपको बंदा खोजना पड़ेगा जो वर्कशॉप से ओपन लाइन जाना चाहता हो, तो आप ओपन लाइन से वर्कशॉप आ सको। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ट्रांसफ़र के लिए अगर म्यूचुअल अप्लाई कर रहे हो तो ट्रेनिंग करके ज्वाइन किए 2 महीने में भी कर सकते हो, 2 मंथ में भी कर सकते हो, 3 मंथ में भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आपको जब मिल जाए म्यूचुअल आप चले जाओ। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रमोशन कहाँ पे फास्ट है, कहाँ पे स्लो है। वर्कशॉप में दोस्तों
अभी का जो सीन है, अभी वर्कशॉप में भी फास्ट हो गया है। 5 साल 4 साल 3 साल में एसएससी बन जा रहे हैं जेई से लोग, मगर ओपन लाइन में शुरू से फास्ट है। ये ओपन लाइन में फास्टर है, फास्टर। पहले तो यहाँ स्लो लिखाता था, मगर आप स्लो नहीं लिखेंगे, मीडियम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वर्कशॉप में पेश होता है प्रमोशन का, मीडियम है, पहले स्लो था मगर अभी सही हो गया, मीडियम हो गया, सही है। मगर यहाँ पे थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि पोस्ट अवेलेबल ज़्यादा होते हैं ओपन लाइन में, यहाँ पोस्ट अवेलेबल कम होते हैं। इसलिए आपको नोटिफिकेशन में वैकेंसी में भी देखे होंगे कि वर्कशॉप्स के पोस्ट कम है, यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है। तो ज़्यादा पोस्ट ज़्यादा खाली होगा, ज़्यादा खाली होगा तो फास्टर प्रमोशन होगा। ये सब दोस्तों देखिए, ये सब आपका गुड कह सकते हैं ना कि ओपन लाइन का ये सब खासियत है कि प्रमोशन जल्दी है, अलाउंस है। तो हर जगह हर चीज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे गुड कहिए, यहाँ पे सो कहिए, सो यहाँ पे अच्छा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता है। रेयर ही है कि आपको अच्छा पोस्टिंग मिल गया, ओपन लाइन में भी आपको डिवीजन में कहीं पोस्टिंग मिल गया, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल गया, ऑफिस में पोस्टिंग मिल गया, कुछ ऐसा वर्क मिल गया कि आपको डेटा मैनेज करना है, दैट इज अनदर थिंग। मगर नॉर्मली वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना यहाँ पे कर सकते हैं, मुश्किल होता है, हार्ड कह सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। कुल मिला के एक अगर समराइज्ड बात करें, अच्छा एक और मुद्दा है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्या बेहतर है? गर्ल्स के लिए वर्कशॉप बेस्ट है, वर्कशॉप बेस्ट है। ओपन लाइन में अगर ऑफिस जॉब शेड में अगर मिल जा रहा है तो बेहतर है, हेडक्वार्टर में मिल जा रहा है पोस्टिंग तो बेहतर है। यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका जो सेल्फ ओरिएंटेशन है, सेल्फ ओरिएंटेशन आप देखेंगे आपको कौन सा जॉब सूट करता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ओपन लाइन अच्छा लगता है, भाई थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा एडवेंचर होगा, बस एक जगह नहीं रहना है, घूम फिर के काम करना है, तो उनके लिए ये सही है क्योंकि ग्रोथ भी अच्छा है, अलाउंस भी अच्छे हैं। और जिनको चाहिए भैया नहीं हमको एक जगह रहना है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ज़्यादा इंसेंटिव नहीं चाहिए या ज़्यादा अलाउंस नहीं चाहिए, जो है सही है, उस हिसाब से उनके लिए वर्कशॉप अच्छा है। कैरियर ग्रोथ आज के समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्कशॉप में स्लो है, वर्कशॉप में भी मीडियम हो गया है, वर्कशॉप में भी आपको सही समय पर लगभग हो जाता है, ठीक है। तो कैरियर ग्रोथ की बात अगर करें तो कैरियर ग्रोथ दोनों ही केस में अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो कैरियर में आप टेंशन नहीं लीजिए, दोनों में आपको सही रहेगा कैरियर ग्रोथ आपका। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो होंगे ओपन लाइन और क्लोज वर्कशॉप में क्या है नहीं है, तो ये आपको दूर हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ और नोट कर लें कि जितना भी डीजल शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड है, शेड्स जितने भी होते हैं वो सब ओपन लाइन में आते हैं, वर्कशॉप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।